25 फरवरी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का दौरा करने वाली है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के असेंबली हल्के में वाक़ इस स्कूल में मेलानिया के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर चल रही है। न्यूज़ 18 ने स्कूल के बच्चों और असातिज़ा से बातचीत की। पच्चीस फरवरी को दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास में बच्चों से मिलने के लिए मेलानिया ट्रंप आ रही हैं और स्कूल में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फूलों की रंगोली भी बनाई गई है। स्कूल को बेहद अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। आप देख रहे हैं सामने कि एक प्लांट लगा हुआ है और इसमें कई सारी बातें लिखी है। टीचर्स भी हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बहुत छोटी मगर सच्ची बात, आपका स्वभाव ही भविष्य है। तो जिस तरीके से हैप्पीनेस क्लास के जरिए बच्चों को स्ट्रेस फ्री किया जाता है, खुश रहने के गुर दिए जाते हैं और टीचर्स भी यहाँ पे बेहद खुश नज़र आ रही हैं। तो मुझे लगता है हैप्पीनेस क्लास का सबसे ज़्यादा असर टीचर्स पर ही आ रहा है। तो यहाँ पर सब तैयार है। मैम, आप लोग तैयार हैं? ट्रंप की वाइफ आ रही हैं 25 तारीख को। बिल्कुल, हम वेलकम करने के तैयार हैं और बहुत खुश हैं, एक्साइटेड भी हैं। एक्साइटेड भी है मैम? बिल्कुल एक्साइटेड भी हैं और तैयार भी हैं हम तो। प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट है, बिल्कुल। आप क्या कहेंगी मैम? मैम बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो हमेशा तैयार रहते हैं। कैसे वेलकम करने वाले हैं? वेलकम हमारे बच्चे करेंगे और बहुत जोर शोर से करेंगे। वो मान जाएंगे कि वेस्ट विनोद नगर इज द बेस्ट। यानी कि अब दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास की गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देगी। डंके की ऑलरेडी कुछ सुनाई पड़ रही है अमेरिका तक। अतिथि देवो भव, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। तो अतिथि देवो भव, टीचर्स बेहद एक्साइटेड है और उनका कहना है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है अब उसकी गूंज अमेरिका तक भी सुनाई दे रही है। तो अब इंतज़ार है मेलानिया ट्रंप का। उनके स्वागत के लिए स्कूल के बच्चे और तमाम टीचर्स तैयार हैं और इसके साथ साथ एक्साइटेड भी हैं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। यहाँ पर चलाई जा रही है हैप्पीनेस क्लास। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं और इस हैप्पीनेस क्लास में होता क्या है ये हम देखेंगे। और अगर आपको दिखाना चाहें तो बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं हैप्पीनेस क्लास के बारे में लिखा हुआ है। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी वहाँ लिखी हैं। माइंडफुलनेस, विद्यार्थियों द्वारा अभिव्यक्ति यानी कि कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, और यहाँ तमाम छोटी छोटी जो चित्र हैं वो बने हुए हैं। इस हैप्पीनेस क्लास में पहुँचने का हमारा मकसद क्या है ये भी हम आपको बता दें कि 25 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूल में पहुंचेंगी और हैप्पीनेस क्लास के बारे में बच्चों से बात करेंगी। करीबन 45 मिनट तक वो बच्चों के साथ रहेंगी और जानेंगी कि इस हैप्पीनेस क्लास में होता क्या है। स्कूल की टीचर भी हैं, उनसे ही सबसे पहले जान लेते हैं। ये बताइए कि ये हैप्पीनेस क्लास में सबसे पहले होता क्या है? मैम, हैप्पीनेस क्लास में बच्चों को स्टोरीज़ कराते हैं, माइंडफुलनेस कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे उन्हें अच्छे अच्छे मोरल्स मिलते हैं, वो सीखते हैं अपने घर में, डेली लाइफ में, स्कूल में उनके साथ अप्लाई करते हैं उन्हें। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों को टेंशन फ्री करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, तो किस तरीके से आप लोग बच्चों को हैप्पीनेस कराते हैं? थोड़ा सा करा के भी दिखाइए। हम सबसे पहले बच्चों को क्लास में स्टोरी या एक्टिविटी कोई भी डे होगा उसकी स्टार्टिंग माइंडफुलनेस करते हैं। मैम, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों को, क्योंकि इससे रिलैक्स रहते हैं, लड़ाई नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। बच्चों ने अभी सर के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि मैं घर में पेरेंट्स को भी माइंडफुलनेस कराती हूँ, पेरेंट्स को बहुत रिलैक्स फील होता है। जैसे मीनाक्षी ने बताया कि मैं घर में मम्मी को, पापा को, घर में बड़ों को भी कराते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस फ्री बच्चे होते हैं और अपने साथ वो अपने पेरेंट्स को भी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। हम बच्चों से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 25 तारीख को कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? अमेरिका के प्रधानमंत्री। उनकी वाइफ आने वाली है। उनकी वाइफ आने वाली है। पता है आपको? यस। तो खुशी हो रही है? हाँ। आपको क्या कैसा लग रहा है? कि कल अभी यहाँ पे ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे और उनकी वाइफ 25 फरवरी को आएंगी सरकारी स्कूल में। तो आपका क्या नाम है? माय नेम इज आशी। अच्छा आशी, ये बताओ आप कि ये हैप्पीनेस क्लास में क्या होता है, क्या करते हो आप? हैप्पीनेस क्लास में मैम मुझे स्टोरी सुनाती हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं पूरे दिन बहुत हैप्पी रहती हूँ। अच्छा, जब से ये क्लासेस शुरू हुई हैं आप क्या चेंज देख रहे हो अपने अंदर? कि मैं गुस्सा करना छोड़ दिया है मैंने अब। पहले आप गुस्सा करते थे इतने छोटे से होके? अच्छा, आशी को तो गुस्सा करना कम हो गया। आपको कैसा लगता है हैप्पीनेस क्लास में? मेरा नाम है अलीशा।
मुझे हैप्पीनेस की क्लास में बहुत अच्छा फील होता है। जब हैप्पीनेस नहीं होता था तो मुझे, अगर कोई भी बच्चा मेरी चीज़ छीन लेता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं हैप्पीनेस क्लास से काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं और अब बेहद एक्साइटेड है कि 25 तारीख को मिलेनिया ट्रम्प यहाँ पर पहुँचेंगी, तो बच्चों को इंतज़ार है उनके आने का। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुछ स्कूल्स में उनको लेके व्यवस्थाएं भी देखी गई हैं, पर वो कौन से स्कूल हैं, वो अभी तैयारियों का क्या है, उनके आने का स्टेटस क्या है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, और फिर ये पूरा मामला भारत सरकार की देखरेख में, एमईए की देखरेख में चलेगा। तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं इस स्टेज पे उस पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। एज द एजुकेशन मिनिस्टर, आपको हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया एंड वाज दिस समथिंग इन योर हेड और यू पिक्ड इट फ्रॉम समवेयर? कैसे आइडिया आया था हैप्पीनेस क्लास? नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, स्कूल अच्छे बन गए, रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग भी इतनी टेंशन फैलाते रहेंगे, पढ़े लिखे लोग भी व्हाट्सएप पढ़ के अपने धर्म और जातियों पे झगड़े करते रहेंगे, तो फिर पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? पढ़े लिखे लोग समझदारी से जिएं, पढ़े लिखे लोग इंडिया गेट पे जाके आइसक्रीम खाएं तो थोड़ा उसका छिलका वहीं ना फेंक के आएँ, तो वो सब हैप्पीनेस से आएगा। व्यक्तित्व के अंदर अगर हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, उसका इमोशन आएगा तो आएगा। आज आपने क्लासेस में भी देखा, बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि हमें अपने मदर फादर के प्रति और रेस्पेक्ट बढ़ी है, हम केयरफुल हुए हैं उनके रिश्तों के प्रति, हम अपना कूड़ा कहीं भी फेंक देते थे उसके प्रति केयरफुल हो रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और यही एजुकेशन का पर्पस भी है